तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 1 माइक्रोन 1 हमें कुछ इस तरीके से m के बराबर होता है। तो हमारा जो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है, तो हमें दिया गया है इतना, तो इसको हम लोग मानक के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणे, ठीक है, माइक्रोन है तो हमने 1 गुणे लिख दिया। यहाँ पर देखिए पावर में क्या दिया, अपॉन में क्या दिया गया, 10 की पावर कितना है, देखिए अपॉन लिख दिए। चलिए यहाँ पर जो संख्या दिख रही है उन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो संख्या दिख रही है क्या है, यही संख्या दिख रही है और हमें इस संख्या को क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखिए 1 ठीक है। यहाँ पर कितनी पावर है, देखिए 10 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर कितनी है, 6 है, ठीक है। तो 1 गुणे में क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 6 अंक हम यहाँ पर ला करके दशमलव लगा दे रहे हैं, तो 1.0 गुणे 10 की पावर 6, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो 10 की पावर 6 है प्लस 6 है ना, 1/10⁻6 है, इस पावर को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6, और इसको हम लोग देंगे यहाँ पर 1/1 है, तो 1 गुणे 10 की पावर -6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम होता है, इतना कूलाम होता है, तो हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। अब भाई दशमलव हमारा यहाँ पर है, तो इस दशमलव को ऐसे उठाएंगे, 1 और 6 के बीच में रख देंगे, तो लिख दीजिए 1 और 6 के बीच में दशमलव लगा दीजिए। भैया देखिए आप किस तरफ जा रहे हो, अब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस लगेगी, कितनी पावर लगेगी इसको देखिए, यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, और 1 के बाद यहाँ पर लग रही 19, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए जीवाणु की माप, तो यहाँ पर ये जो आपको अंक दिख रहा है इसे मानक रूप में व्यक्त करना, जो संख्या दिख रही है, तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, 5 के बाद लगा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 5 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लगा इससे, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब देखिए भैया इस तरफ आ रहे हैं बाएं से दाएं, तो माइनस तो पावर होगी ही, कितनी होगी इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक बाद लगा रहे हैं स्टूडेंट, तो लिख दीजिए 5.0 गुणे 10 की घात -7, और इसको क्या लिख सकते हैं, इस दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब तो लिख दीजिए 5.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग इस 6 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस 6 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो संख्या प्रकट हो रही है इसे हमें मानक रूप में लिखना है, तो लिख दीजिए ये जो दशमलव इसको उठाएंगे 1 और 2 के बीच में लगा देंगे, तो लगा दीजिए 1 और 2 के बीच में दशमलव लगाइए, हो जाएगा यहाँ पर 7 5 गुणे 10 की पावर क्या लगेगी, पावर तो माइनस लगेगी, कितना अंक आ रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 अंक बाद आ रहे हैं, 5 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो 10 की घात -5, और यहाँ पर मात्रक क्या दिया गया, मीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिए यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब लोग इस पर आते हैं और देखते हैं इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। भाई दशमलव को उठाना है, इस 7 के बाद लगा देना है, तो हमने उठाया और 7 के बाद लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा 0 लगा देते हैं, ठीक है। 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस आएगी,
और एक 2 अंक बाद लगा रहा है तो 2 अंक बाद लगा दीजिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की घात -2, हमें दिया है mm। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें दिया गया था उसको हमने मानक रूप में लिख लिया है। चलिए